भोर की धुंधली रोशनी में रूपा जागती है। उसकी आंखें अनकहे बोझों की थकान को दर्शाती हैं। शांत संकल्प के साथ वह आंगन को झाड़ू लगाती है। हर स्ट्रोक उसकी अथक समर्पण का प्रमाण है। रसोई के अंदर वह रोटियां बेलती है। उसके हाथ कुशल आसानी से घूमते हैं, फिर भी उसका चेहरा उसकी पीठ के दर्द को दर्शाता है। वह अमन और अपने ससुर के लिए प्यार और कर्तव्य से भरे प्रत्येक डिब्बे के साथ टिफिन तैयार करती है। हालांकि उसका शरीर थका हुआ है, उसकी आत्मा अटूट रहती है, क्योंकि वह अपने अंतहीन कार्यों को जारी रखती है। दोपहर की धूप रसोई में आती है। जैसे ही अमन घर आता है, रूपा रसोई की मेज पर बैठी है। उसकी भौहें पसीने से तर हैं, क्योंकि वह लगन से सब्जियां काटती है। अमन आगे बढ़ता है। उसका भाव चिंता से नरम पड़ जाता है, क्योंकि वह धीरे से उसके थके हुए हाथ से चाकू लेता है। बस, अब तुम खाना नहीं बनाओगी, तुम आराम करोगी, मैं सब कुछ देख लूंगा, अमन ने घोषणा की। उसकी आवाज एक सुखदायक मरहम थी। कमरा शाम के कोमल रंगों में नहाया हुआ है, जो लंबी छायाएं डालता है, जो अनकही चिंताओं के साथ नृत्य करती हैं। अमन अपनी मां के सामने खड़ा है। उसकी भौहें गहरी चिंता से सिकुड़ी हुई हैं। उसकी आंखों में समझ की गुहार झलक रही है। मां, रूपा अब काम नहीं करेगी, अमन विनती करता है। उसकी आवाज कोमलता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। मां परंपरा के भार के साथ जवाब देती हैं। बेटा, हमारे समय में महिलाएं खेतों में काम करती थीं और बच्चों को भी जन्म देती थीं। अमन का भाव दृढ़ संकल्प के साथ कठोर हो जाता है। मां, वह एक अलग समय था। अब हमें महिलाओं की जरूरतों को समझना होगा, उनकी मजबूरियों को नहीं। वह मां बन रही है और हमारा समर्थन ही उसकी ताकत है। वह दृढ़ता से कहता है। उसके शब्द विश्वास से गूंजते हैं।